स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का एक बार पुनः सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 9 के छात्र हैं और 2023-2024 वार्षिक परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कविवर रहीम दास जी के द्वारा रचित शीर्षक पाठ दोहा शीर्षक पाठ। कौन सा पाठ है? दोहा शीर्षक पाठ। और इस पाठ का यहाँ पर दोहा संख्या 2 जो कि इस प्रकार से है। रहीमन प्रीति सराहिए मिले होत रंग दून, ज्यों जरदी हरदी तजय तजय सफेदी चून। इसका संदर्भ और बिल्कुल आसान व्याख्या और काव्य सौंदर्य आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं 2023 बोर्ड एग्जाम देने के लिए, आप सभी के लिए आज का यह वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आपने पहला पाठ जो कि साखी शीर्षक पाठ है, जिसके रचनाकार हैं कबीर दास जी, तो कबीर दास जी की जितनी भी साखियां हैं मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है। प्रत्येक साखी का अलग अलग संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो आप लोग जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में देख लें। और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा मीराबाई जी के द्वारा रचित, किसके द्वारा? मीराबाई जी के द्वारा रचित पदावली शीर्षक पाठ को भी मैंने पढ़ा दिया है, जिसके वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख पाएंगे और वीडियो के माध्यम से ही आप अपनी नोट्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको संदर्भ कैसे लिखना है, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा? संदर्भ लिखने से पहले, सबसे पहले संदर्भ लिखने से पहले पद्यांश के शुरुआत के शब्दों को लिखना होता है और पद्यांश के अंतिम के शब्दों को लिखना होता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैंने लिख दिया है रहीमन प्रीति और लास्ट के शब्दों को लिख दिया, यानी शब्द को लिख दिया चून, इस तरीके से। फिर इसके बाद मैंने हेडिंग डाली है संदर्भ। तो संदर्भ क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखना, क्योंकि संदर्भ लिखते समय आपको कुछ चीजों का ध्यान भी रखना है। हिंदी काले पेन से लिखिएगा और सिंगल इन्वर्टेड कामा भी लगा दीजिएगा। फिर के काव्यखंड, काव्यखंड भी आप काले पेन से लिखिएगा, सिंगल इन्वर्टेड कामा लगा दीजिएगा। में संकलित दोहा शीर्षक पाठ से अवतरित है। पाठ का नाम क्या है? दोहा शीर्षक पाठ। और पाठ का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है। और इसके बाद आपको क्या लिखना है? जिसके रचयिता कविवर रहीम दास जी हैं। कौन है? रहीम हैं या रहीम दास जी आप लिख सकते हो, काले पेन से ही लिखिएगा। इसके बाद बारी आती है प्रसंग की। तो प्रसंग क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? प्रस्तुत दोहे में सच्ची प्रीति की विशेषता पर प्रकाश डाला गया है। प्रस्तुत दोहे में सच्ची प्रीति यानी सच्चा प्रेम क्या होता है, उसकी विशेषता क्या होती है, प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कविवर रहीम दास जी ने समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए मैं आपको सबसे सरल व्याख्या बता दूं ताकि आपको 100% व्याख्या रटना ही ना पड़े। तो चलिए मैं आपको सरल व्याख्या बता दूं। पहले रहीमन प्रीति सराहिए मिले होत रंग दून, ज्यों जरदी हरदी तजय तजय सफेदी चून। कविवर रहीम दास जी कहते हैं कि उसी प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए। रहीमन प्रीति सराहिए अर्थात उसी प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए जिसमें दोनों प्रेमियों का प्रेम मिलकर दुगुना हो जाता है। मिले होत रंग दून यानी हमें उसी प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए जिसमें जब दोनों प्रेमी मिलते हैं तो उनका जो है प्रेम मिल करके क्या हो जाता है, यानी प्रेमियों का प्रेम मिल करके दुगुना हो जाता है और दोनों प्रेमी अपना अलग अलग अस्तित्व भूलकर एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से ज्यों जरदी हरदी तजय तजय सफेदी चून, कविवर रहीम दास जी कहते हैं कि दोनों प्रेमी अपना अस्तित्व खो देते हैं और अपना अस्तित्व खोने के बाद वे एक दूसरे में इस प्रकार से समाहित हो जाते हैं जिस प्रकार से हल्दी जो है पीली होती है। ज्यों जरदी हरदी तजय तजय सफेदी चून, हरदी यानी हल्दी जो होती है वह किस रंग की होती है? पीले रंग की होती है। और चूना सफेद होता है। चूना कैसा होता है? सफेद होता है। परंतु दोनों मिलकर एक
नया लाल रंग बना देते हैं। यानी जब दोनों मिल जाते हैं तो क्या होता है, एक नए रंग का निर्माण कर देते हैं, यानी लाल रंग का निर्माण कर देते हैं। हल्दी अपने पीलेपन को और चूना सफेदी को छोड़कर एक रूप हो जाते हैं। यानी हल्दी अपने पीलेपन को, यानी हल्दी का पीलापन गायब हो जाता है और चूने का क्या, सफेदपन हो जो, यानी चूना सफेद होता है तो उसका सफेदपन दूर हो जाता है और दोनों मिल करके एक नए रंग का निर्माण कर देते हैं। इसीलिए कविवर रहीम दास जी कहते हैं कि हमें ऐसे प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए, यानी सराहना करनी चाहिए जो मिल करके, यानी उनका प्रेम क्या हो जाए, दुगुना हो जाए। तो रहीमन प्रीति सराहिए मिले होत रंग दून, ज्यों जरदी हरदी तजय तजय सफेदी चून। मेरे प्यारे बच्चों, आपको काव्य सौंदर्य और व्याख्या कैसे लिखना है, तो पहले मैं आपको बताऊंगा व्याख्या कैसे लिखना है। इस तरीके से आप काले पेन से हेडिंग डाल दीजिएगा, लाल पेन का प्रयोग आप मत करिएगा। मैंने यहां पर लिखा है लेकिन आपको नहीं करना है। तो व्याख्या हेडिंग डालने के बाद आपको क्या लिखना है, रहीमन प्रीति सराहिए मिले होत रंग दून। कविवर रहीम दास जी कहते हैं कि उसी प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए। किसकी, उसी प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए जिसमें दोनों प्रेमियों का प्रेम मिलकर दुगुना हो जाता है। दोनों प्रेमी अपना अलग अलग अस्तित्व भूलकर एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। रहीमन प्रीति सराहिए मिले होत रंग दून, अर्थात हमें उसी प्रेम की प्रशंसा करनी है जिसमें दोनों प्रेमियों का प्रेम मिलकर के दुगना हो जाता है और वे अपना अस्तित्व क्या जाते हैं, भूल जाते हैं। ज्यों जरदी हरदी तजय तजय सफेदी चून। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। कविवर रहीम दास जी कहते हैं ठीक उसी प्रकार से जैसे हल्दी पीली होती है और चूना सफेद, परंतु दोनों मिलकर के एक नया रंग यानी लाल रंग बना देते हैं। हल्दी अपने पीलेपन को और चूना सफेदी को छोड़कर एक रूप हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप काव्य सौंदर्य हेडिंग डाल दीजिएगा काले पेन से और काव्य सौंदर्य क्या हो जाएगा। पहला बिंदु है यहां पर सच्चे प्रेम का स्वरूप दोनों प्रेमियों का एक रूप हो जाना है। दूसरा बिंदु है यहां पर भाषा। तो भाषा क्या है, ब्रज भाषा है, यानी कविवर रहीम दास जी के द्वारा रचित जितने भी यहां पर दोहा शीर्षक पाठ के दोहे हैं, सभी दोहों की भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। रस यहाँ पर शांत रस है, छंद यहाँ पर दोहा छंद है और अलंकार यहाँ पर कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, दृष्टांत अलंकार है। तो इस तरीके से आप काव्य सौंदर्य भी आसानी से लिख पाएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कविवर रहीम दास जी के द्वारा ही रचित अगला जो दोहा है तीसरे नंबर का, टूटे सुजन मनाइए ज्यों टूटे सौ बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। तो इसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर दें, लाइक कर दें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।